कितनी अच्छी अच्छी वीडियो सोशल मीडिया पे देखा, लड़कियों की कितनी अच्छी अच्छी वीडियो चल रही हैं। वो ये तो नहीं बोलते हमें, वो बोलते हैं हमारा पानी चालू कर दो। तो अपने बंदों से दुखी है। ये बात है। वहाँ की लड़की का वीडियो ये आ रहा है, कह रही पहली मिसाइल आप शहबाज शरीफ की बिल्डिंग पे मारो जाके। कोई हम थोड़ी चाहते हैं कि वो मर जाएं या हम मर जाएं। बात है कि चलो एक हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात है, हो जाएगा फिर क्या हुआ, बैठक में सब कुछ हो तो जाएगा। यानी कि वही कह रहे हैं कि एक मुद्दा जो है अब सुलझना चाहिए टेबल पे बैठ के। सुलझना चाहिए ना, हम बोलते झगड़ा में लोग आम जनता मर जाएगी, इसका क्या, आम जनता ही जाएगी। चलो पाकिस्तान में हमारे महाराजा पूरे पाकिस्तान को पंजाब बना दे। नहीं ये नहीं हम बोलते हैं पाकिस्तान को पंजाब। क्या कह रहे हैं जी? बना दो बना दो। अगर हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे ना भाई साहब, तो उधर से भी पत्थर ही आएगा ना। 5 दिन हो गए हैं इस शॉप पे कोई कस्टमर नहीं आया, जी जहाँ पे भीड़ लगी होती थी। मरना हमारे जैसे गरीब बंदे ने है। पाजी कह रहे हैं ये नेवर एंडिंग डिबेट है, ये ऐसे ही चलती रहेगी। थोड़ा बहुत कस्टमर आया तो सबसे पहले कस्टमर को देखना बहुत जरूरी हो जाता है। उससे खाना खैर ये पंजाबियों का अपना तरीका है बताने का कि सब सही चल रहा है। लेकिन ये बताइए साहब, क्या नाम है आपका? सिमर। क्या चल रहा है अभी अमृतसर में? बस बातें कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, कुछ मैं नहीं। देखा एकदम से दुकान के अंदर में पूरी महफिल लगी हुई है, पीछे भी 4-5 भाई बैठे हैं, इधर भी 4-5 पता भाई है, बैठे हैं। यहाँ पर है, ये टूरिस्ट प्लेस है। अच्छा और वो वॉर की वजह से सभी सब कुछ बंद हुआ पड़ा है, इसलिए कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसलिए सभी फ्री है। काम धंधों में वैसा काम नहीं है अभी आजकल, क्योंकि टूरिस्ट नहीं आ रहे, इसलिए सब बैठ के बातें कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी लेकिन देख ही रहे हो माहौल बाहर, कैसा चल रहा है अभी? माहौल कुछ भी अमृतसर नहीं में? है, बस मीडिया भड़का रही है एक दूसरे को, और कुछ भी नहीं है, बस कुछ और नहीं। मतलब आपका ये कहना है कि मीडिया पे खबरें ज्यादा एस्केलेट हो बस गई? बस बस, हैं जी? यहाँ कुछ भी नहीं है, देख ही रहे हो आप, सभी आ रहे हैं, सभी जा रहे हैं, कुछ भी नहीं है ऐसा। अच्छा एक चीज तो हम लोग भी यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हैं कि अमृतसर में कोई ऐसा माहौल खराब नहीं है अभी, थैंक्स टू इंडियन आर्मी। हाँ, बिल्कुल, ठीक है ना, क्योंकि जितनी भी मिसाइलें आ रही हैं या ड्रोन आ रहे हैं उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जा रहा है ना। कोई रैकेज गिर जा रहा है, मलबा गिर जा रहा है, बात अलग है, जिसकी खबरें बाद में बन जाती हैं। पुराने AI से बनाकर कर रहे हैं, और हाँ। कुछ भी नहीं है ऐसा। और कुछ नहीं है। पाकिस्तान भी इसी चीज को लेकर दुखी है कि हम लोग इतनी चीजें फेंक रहे हैं, साली लग कोई नहीं रही वहां पे जाके। हैं वो ही ना, वो गोदी मीडिया है ना, गोदी मीडिया बता रही है कि हमने बस किया जो किया, उन्होंने कुछ नहीं किया। अच्छा नहीं, यहाँ पे हाँ। क्या हुआ है ऐसा? यहाँ कुछ नहीं हुआ। तो फिर मीडिया अगर ये बता रही है कि यहाँ कुछ हुआ ही नहीं कुछ है तो नहीं फिर हुआ। हाँ तो क्या हुआ? कुछ तो नहीं, आप वही देख कह ही रहा रहे हो, हूँ। आप घूम ही बिल्कुल, रहे हो, बिल्कुल, सब कुछ है, क्या है? अब ना एक नया नैरेटिव चलने लग गया, सोशल मीडिया पे बड़े वीडियोस आने लग गए भाई साहब। आती हैं वही तो। क्या लगता है इन वीडियोस को देखकर आपको? ये फेक है भाई साहब, क्या है, कुछ है, कुछ हुआ हो तो आप देख रहे हो, पूरी हमारी जो जनता है पूरी घूम रही है इधर। अगर कुछ हुआ हो तो भाई साहब इधर भी तो कुछ होना चाहिए ना। यहाँ भी कोई सही है ना। अगर हमारा वो बोलते हैं ड्रोन है, ड्रोन क्या है, अंधेरे में देख रहा है, क्या देखा है किसी ने? हमने ये कह रहे हैं ब्लैकआउट कर दो। 3-4 दिन हो गए जैसे भी जो भी ब्लैकआउट हो रहा है या कुछ भी, हमने अभी तक इधर मिलिट्री वाला तो एक भी नहीं देखा होगा। एक भी नहीं, अभी तक नहीं देखा। फायदा क्या है? आजकल GPS में तो सब कुछ आ रहा है कि कहाँ पर क्या है क्या नहीं है। ये पहले वाली लड़ाई थोड़ी है कि अंधेरा अंधेरा कर दो, कुछ पता ना चलेगा। आजकल तो सभी GPS है। इसमें वैसे मैं अपनी तरफ से इनपुट बस इतना दे सकता हूँ कि डिफेंस एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अभी भी जो वॉरफेयर होते हैं ना, जो उड़ते हैं, वो लाइट की तरफ या ह्यूमन एक्टिविटी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसलिए एक प्रिकॉशनरी मेजर होता है, प्रिकॉशनरी मेजर, कि आप अगर लाइट बंद रखते हैं आप 7 बजे के बाद और ह्यूमन ब्लैकआउट होगा ना, आप देखना हाँ जी। तब भी ट्रैफिक वैसे ही है, सब कुछ वैसे चल रहा है, कोई ऐसा वैसा नहीं है, सभी लोकल में ऐसा ही चल रहा है। ये कुछ नहीं हो रहा है कि ये हो रहा है वो हो रहा है, बस वो बॉर्डर एरिया जो है ना वहाँ पर थोड़ा बहुत है, इधर कुछ नहीं है। ठीक सर बात मेरे को ये बताओ आप, ये जो ब्लैकआउट हम कर रहे हैं, हाँ सही है, आज रात को होता है ये अटैक, हमारे अमृतसर में रात को ही होता है, सुबह क्यों नहीं होता? सुबह कहाँ है सर? ये तो आपको अब आर्मी से पूछने वाले सवाल है। मैं सर, तो आर्मी के तो सही है, बिल्कुल सही है। आर्मी से हम सलूट करते हैं आर्मी वालों को कि आर्मी वाले हमारे खातिर सब कुछ कर रहे हैं, सही है। लेकिन हम ये चीज बोल रहे हैं कि इधर हवा बना चुके हैं, ये जो इधर बन रहा है ना, ये हवा बना हुआ है, सही है, कुछ भी नहीं है। जो उधर पाकिस्तानी लोग हैं वो रो रो के बोल रहे हैं भाई साहब हमारे पास जंग करने के लिए वो खाने पीने का वो नहीं है, प्रबंध नहीं है, तो जंग कहाँ से लड़ेंगे? सही है, वो भी हमारी तरह ही है इधर। लेकिन अगर आप पुंछ की तरफ देखें, अखनूर की तरफ देखें, ये ओवरऑल जितनी भी बॉर्डर बेल्ट है ये 500 किलोमीटर से ज़्यादा की है। इसी पे फिर आगे की तरफ जम्मू आ जाता है, फिर लुधियाना आ जाता है। अभी हमारा एक रिपोर्टर भाई हमारे ही चैनल का, निखिल वाट नाम है उसका, वो गया हुआ है जम्मू में। अभी वहाँ पे एक फ्यूनरल वो लोग अटेंड करने गए हुए थे, जो बंदा एक मारा गया शेलिंग के दौरान, है ना।
तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, बात ये है कि है 5% किस लेवल का कहाँ किस लेवल पे वही तो बात है। ये बात है कि इधर अमृतसर में इतना नहीं है, चलो गुरु साहब की कृपा है, सही है, इधर नहीं है इतना। पाकिस्तान ने तो और घुटने टेकने शुरू कर दिए हैं। मतलब पाकिस्तान के हालात ये हो गया, अब वो इतनी बेशर्मी पे उतर आया है। अभी एक बयान उनके ही जर्नल ने इस बात को लेकर दिया है कि इंडियन गवर्नमेंट अपने सिख गुरुद्वारों को टारगेट कर रही है ताकि जो सिख आबादी है वो भड़क उठे। ये बताओ क्या कहना है आपका इस वो तो बारे में? यही है कि आपस में लड़वाना है और क्या है, कुछ नहीं है बस, और कुछ नहीं है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं भाई साहब हम एक तो सिख बोलते क्या हैं, सोचता है अपने मुल्क के बारे में अभी? अरे सिख बताओ ना, जवाब भाई दो। साहब उधर का सिख भी वही सोचता है, उधर का सिख जो असली सिख है ना वो भी यही सोचता है कि भाई साहब हमने वो अटैक कहीं गुरुद्वारे पे कौन करेगा, कौन करेगा? गुरुद्वारे की छोड़ो, किसी मंदिर मस्जिद कहीं पे भी नहीं करेगा, तीर्थ स्थान पे कहीं पे भी नहीं करेगा। पूंछ में हमारा एक गुरुद्वारा अभी हुआ था ना जिसपे गोलियां लग गई थी और अगले ही दिन खैर हमारे वो सिख भाइयों ने ग्रंथी ठीक कर भी दिया मरा है था, ना। हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो पूंछ में गुरुद्वारे के लिए उन्होंने अब ये बोलना शुरू कर दिया कि इंडियन मिलिट्री ने खुद अपना गुरुद्वारा कर उड़ा दिया। दिया। अब इस बारे में आपका क्या? नहीं भाई साहब ऐसे नहीं होता, ऐसे कभी नहीं हो सकता, ऐसे कैसे होगा? अब अभी आपको हम बोलें कि आपने अपना घर खुद उड़ा दिया है, खुद उड़ा दोगे घर अपना? कोई भी अपना घर खुद नहीं उड़ाता, सही है, लेकिन फिर भी गुरु साहब की कृपा से कुछ नहीं होता ऐसा। इलेक्शन आ रहे हैं ना, ये उसमें तो वजह से भी हो रहा है असल कुछ में ये जो चीजें जितनी भी हो रही है ना, जो बयान आ रहे हैं, इसमें 2-3 बयान है, मैं गिन के बता देता हूँ, आपका टेक चाहिए एज अ सिख इस पे, क्योंकि ये हमारी कम्युनल हार्मनी को एक तरह से डिसऑर्ड करने का, डिस्ट्रॉय करने का तरीका है उनका। पहला ये था कि इंडियन गवर्नमेंट खुद अपने गुरुद्वारों को इंडियन आर्मी टारगेट कर रही है, पहला बयान उनकी तरफ से आया। दूसरा बयान उनका ये आ रहा है कि जी जो उधर के सिख हैं वो लोग तो हमारे साथ खड़े हुए हैं। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने ये बयान दे दिया कि पंजाब के 2 करोड़ सिख इंडियन आर्मी को जाने नहीं देंगे कि पाकिस्तान पे हमला कर दो। आप इन सब चीज़ों के बारे में क्या? पहली बात तो ये भाई साहब, कोई सिख ये नहीं बोलता कि किसी को झगड़ा करने दे, सही है। हम लोग क्या बोलते हैं कि जो झगड़ा होता है ना, हमारे इधर भी कोई झगड़ा करता ना तो उसको हम बोलते हैं कि ये रोकते हैं कि इसको झगड़ा नहीं करना। क्यों नहीं करना भाई साहब? दोनों झगड़े का नुकसान ही है, फायदा किसी में भी नहीं है, सही है। देखो है तो वो भी इंसान है हम भी इंसान है, सही है। अगर इधर से अटैक हम गुरुद्वारे पे करेंगे तो वो भी हमारे करेंगे तो क्या होएगा? दोनों का क्या नुकसान? तो दोनों का ही है ना। अगर उनका कोई जनता मरता है तो किसको फर्क पड़ता है? लेकिन जब हमारे को भी तो दुख उतना ही होगा ना। जब हम लोग वॉर के उस पे बैठे हैं, जब हमको ये दिख रहा है कि हमारी अलग अलग इंस्टॉलेशंस पे अब हमले हो रहे हैं, तो जब उनकी तरफ से ऐसी चीज़ आती है कि कल को अगर ऐसी वॉर वाली स्थिति आ ही जाए, तो वो ये कह रहे हैं कि यहाँ का जो सिख है वो अमेरिका में बैठ के बोल रहा है पन्नू कि यहाँ का जो सिख है वो इंडियन मिलिट्री को जाने नहीं देगा। क्या ऐसी को बात है? यहाँ का सिख क्या सोचता है कि वॉर वाली सिचुएशन में क्या होगा? कुछ नहीं होगा सर, कुछ नहीं होगा। ये सभी बस ना एक दूसरे को भड़काने के में है कि खालिस्तान बन जाए या ये ना बन जाए कि खुद सिख ही इन पे अटैक कर दे, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। जो है वो मिलिट्री में वो अभी देख रहे हैं, अभी आप खुद वहाँ पर बॉर्डर पे जाओगे देखोगे, कुछ नहीं ऐसा है। कोई जो भी हो रहा है वो ना वो होता एक है, कर 10 देते हैं, वो क्या फायदा? मतलब मिलिट्री तक को नहीं छोड़ा इन लोगों ने। मिलिट्री के लिए ये लोग ये बात कर रहे हैं कि वहाँ पे सिख फौजियों ने लड़ने से मना कर दिया। ऐसा प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान रेडियो government.gov.in। मैं आपको बात बताता हूँ, जब मिलिट्री वाले वो सरदारों से थोड़ी जो मिलिट्री में भर्ती जब मिलिट्री में भर्ती होते थे, जब मिलिट्री में भर्ती होते तो ये बताया जाता उनको कि जब आपका जंग होगा तो ये बात बोलना उधर कि जंग के दौरान आप बोलोगे भी मेरे धर्म के क्या उसका नाम है साथ है तो मैं जंग नहीं लड़ूंगा। वही कह रहा हूँ। तो इस सही है, प्रोपेगेंडा को ये लेकर आप इसमें पाकिस्तान वो को क्या आर्मी वालों को वो बोल रहे हैं, सही है। ऐसा कुछ नहीं है, आर्मी वाला सोल्जर ऐसा कभी नहीं बोल सकता, ये नहीं बोल सकता। वो धर्म का कुछ नहीं देखता। अगर यहाँ का पाकिस्तान का है चाहे इंडिया का है, वो धर्म का कुछ नहीं देखता। वो खाली क्या देखता है? अपना देश, सही है, अपने देशवासियों को देखेगा। वो ये नहीं देखेगा कि मैं सिख रेजिमेंट में हूँ या मैं दूसरे रेजिमेंट में हूँ, सही है ना सर। वो ये कुछ नहीं देखेगा। ये तो हम लोग भड़का रहे हैं, जैसे आप मेरे से बात कर रहे हो, मैं कुछ बोलूंगा, ये कुछ बोलेगा, ये भाई साहब कुछ बोलेंगे, वो एक मैं बोलूंगा सही है, इसके मेरे साथ ये बोलेगा, ये थोड़ा गलत बोल देगा तो वो इसकी मेरी बात सही की नहीं सुनेंगे। वो जो गलत बात है वो मीडिया उठाएगी, कर लेंगे। मीडिया भाई साहब गलत बात उठाएगी, सही बात कोई नहीं उठाता, सही है ना। अभी मैंने बोला जैसे कि हम लोग जंग नहीं, वो पाकिस्तान बोलते हैं कि जंग नहीं लड़ना चाहते, लेकिन इंडिया वाले भी बोलते हैं कि जंग नहीं लड़ना चाहते। कुछ लोग बोलते हैं कि इंडिया वाले जो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अगर हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे ना भाई साहब, तो उधर से भी पत्थर ही आएगा ना।
नहीं तो आप क्या ये कह रहे हैं कि अगर उधर से मिसाइल अब चल रही है तो हमको जवाब नहीं देना चाहिए? अरे भाई साहब मिसाल चल रही है, हमारे मिसाइल चल रही है ना, तो हमारे जो भाई साहब हैं, जो फौजी भाई साहब हैं, पूरा वो डटे हुए हैं, सही है, वो हमारी रक्षा के लिए बैठे हुए हैं, वो उनका काम है। जो मीडिया का काम है, मीडिया को काम है सही सलाह देना। जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि भाई साहब वो काम है मिलिट्री का, सही है, वो मिलिट्री वाला काम जो है वो मिलिट्री वाला कर रहा है, और सही है ना? उसमें किसी फौजी का कोई धर्म नहीं है। अरे नहीं और नहीं वो नहीं करेगा नहीं तो नहीं नहीं करेगा। नहीं भाई साहब देखो, हमारे घर में कोई मेहमान आ जाए तो क्या बोलते हैं हम लोग कि हमारा मेहमान है, हमको ये बोलेंगे कि भाई साहब तू सिख है, तू मुसलमान है, तेरे को पानी नहीं पिलाएंगे, सही है। अगर वो मरता है, अगर मर रहा है तो क्या सिख रेजिमेंट वो बोलेगा कि यार मर रहा है तो इसको पानी मांग रहा है तो पानी नहीं देंगे, सही है ना? हमारे गुरु साहब ने तो मरते मरते को पानी पिलाया हुआ है भाई साहब, मरते मरते को। वो तो चलो खैर एक सही सिख है। धर्म में ये हाँ चीजें जी। इनबिल्ट है कि बिल्कुल। अगर दुश्मन भी पानी मांगे तो उसको बिल्कुल पानी पिला दो मरते पिलाते हुए हैं। को। तो मैं बस ये चीज जानना चाह रहा हूँ आपसे कि ये जितना भी प्रोपेगेंडा भी चल रहा है, यहाँ के जो सिख हैं और हिंदू भाई है वो आपस में किस तरह का माहौल है अभी? मैं कुछ भी नहीं है, मैं हाथ जोड़ के ये विनती करता हूँ कि भाई साहब ये जो दंगे है, फसाद है, पाकिस्तान हो चाहे इंडिया हो, कोई भी है, दोनों ही है, ठीक है। हम तो बोलते हैं ये चीज़ नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे। अगर उन्होंने अटैक किया तो हमने भी पलट के जवाब दे दिया, सही है। अगर हमारी उनसे भी विनती है कि जो भी है यहाँ पे अभी काम खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि अगर हम जैसे हमारे पंजाबी में कहावत है, पानी में जिन्ना ही दुध में पानी जिन्ना मिलाई जाओगे ना, वो लस्सी रड़की जानी वो वादा ही जाना कम, ये बात है। जो भी है बैठ के मसला जैसे हल करना चाहिए तो खत्म कर देना चाहिए, समझौता होना चाहिए। तो यहाँ कैसा माहौल है आपस में आप लोगों का? भाई साहब आप कैमरा घुमा के देखो, ये देखो हमारे जो लड़के हैं सभी, ये कारोबार है, जो गरीब बंदा है, जी जी, कौन खत्म कौन हो गया? गरीब बंदा, सही है। ये देखो पूरा आदमी बैठा हुआ है। मतलब यहाँ जो दुकानदार है जिसका काम धंधा नहीं चल रहा, वो कोई सिख और वो नहीं, वो एक दुकानदार है, नॉर्मल काम कर रहा है, सबको नुकसान हो रहा है, सबको नुकसान हो रहा और है। ये भाई आपस में बैठे हुए हैं, हाँ है ना जी? जी बोलिए, कोई बात नहीं, जी तो बोलिए। ये यहाँ पे सब लोगों में आपस में प्रेम है, बैठे हुए हैं, आपस में बातचीत हो रही है, सब चीजें हैं। अरे भाई तो साहब ये सब जितना भी प्रोपेगेंडा है ये सिर्फ हाँ। प्रोपेगेंडा तक ही सीमित है। बिल्कुल सर, भाई साहब आपको देख रहे हो, सभी प्यार से आराम से बैठे हुए हैं, शांति है। आजो इधर हाँ, आओ ना भाई, क्या नाम है आपका? क्या क्या नाम है आपका? साहिब अरोड़ा। साहिब अरोड़ा। लो जी, हाँ जी अरोड़ा साहब, मैंने बताइए। बोला 5 दिन हो गए हैं इस शॉप पे कोई कस्टमर नहीं आया, जी, जहाँ पे यहाँ पे भीड़ लगी होती थी। तो ये सब आपके भाई बैठे हैं? बस हम स्टाफ एम्प्लॉय बैठे हुए हैं, हमारे पास, ठीक है। हम सब सेलमैन बैठे हुए हैं, सेलमैन है। सेल्समैन से हम, ठीक है। एम्प्लॉय कस्टमर कोई आएगा नहीं, हमारी कमीशन बेस के काम है, ठीक है। हमारी सैलरी कोई नहीं है, ठीक है। कस्टमर आएगा, हमारा कुछ बनेगा तो हम घर पर लेके जाएंगे ना जी, ठीक है ना। अब जो कस्टमर नहीं आएगा हम कहाँ पे लेके जाएंगे? एम लड़ाई लगी बोल रहे। और यार प्यार से बात करो। कोई वो पाकिस्तान कह रहे हैं जी हमने कोई हमला नहीं किया पहलगाम में, हम तो आपका साथ दे रहे हैं, हम ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं। फिर वो क्यों कर रहे हैं? पाकिस्तान तो बेचारे हाथ जोड़ रहे हैं, हमारा मोदी कह रहा है नहीं ऐसे कर दिया ऐसे कर दिया, क्या है हमारे बताओ मेरे को। नहीं, अभी तक तो जो चल रहा है वो यही है ना कि हमारे 22 लोगों पे अटैक हुआ, इधर से इन्होंने उनके टेररिस्ट ठिकानों को उड़ाया, अब उधर से आया तो इन्होंने फिर जवाब दिया ताकि शांति हो जाए। पंजाब चाहे लहंदा पंजाब हो चाहे चढ़ता पंजाब हो, रहना चढ़ती कला में चाहिए। कोई हम थोड़ी चाहते हैं कि वो मर जाए या हम मर जाए। बात है कि चलो एक हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात है, हो जाएगा फिर क्या हुआ, बैठक में सब कुछ हो तो जाएगा। यानी कि वही कह रहे हैं कि एक मुद्दा जो है अब सुलझना चाहिए टेबल पे बैठ के, सुलझना चाहिए। हम बोलते झगड़ा में लोग आम जनता मर जाएगी, इसका क्या? आम जनता ही जाएगी, मरेगा कौन? मेरे जैसा आप जैसा मरेगा, जिसका जो दिहाड़ी वाला है, जिसकी 500 से दिहाड़ी से भैया घर चल रहा है ना, उसको पूछो आज उसकी 300 हो गई है। मैं वही देखो 10 दिन भैया, मैं यहाँ पता क्यों बैठा हूँ, 5 दिन और हो जाएंगे ना, जैसे 5 दिन है कोई गाहक नहीं आ रहा, 10 दिन है 12 दिन और हो जाएंगे, और मालिक कैसे हमें कोई देगा थोड़ी सैलरी? फ्री बैठने की किसी को सैलरी नहीं मिलती, मुझे सैलरी नहीं मिलेगी, मेरे सैलरी से मेरा घर चलेगा, घर कौन चलाएगा? ये बात है। हर किसी का खर्चा भैया 500-700 रोज का हर किसी के घर का खर्चा है, वो कौन चलाएगा? लड़ाई में कुछ मिलेगा थोड़ी, कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ ये है कि जिसकी रोजगारी वो बंद हो जाएगी, मालिक बोलेंगे जहाँ 10 बंदे काम करें वहाँ 2 बंदे काम करें, ये बात है। इधर भी ये बात है, और हम पाकिस्तान में चले जाएं, पाकिस्तान में भी यही होगा। पाकिस्तान में जो हमें थोड़ी सी नॉर्मली इकोनॉमी डेड हो गई है उनकी, डेड चलो हो गई है, हाँ वही तो बात है ना। चलो इधर उधर तो हो गई है, वो तो है ही, वैसे हम भी हो जाएंगे फिर साथ साथ में।
ये हमारी सरकार को चाहिए कि चलो लड़ाई मत करे, बैठ के हर किसी मसले का हल होता है। दोनों सरकारों को ये चाहिए कि बैठ के एक बार मरना हमने पॉलिटिशियन ने बच जाना, किसी अमेरिका भाग जाना, किसी कहीं भाग जाना, वो उनके तो बाहर- भाग गए हैं, वो उसके भाग बाद भाग भी गए हैं। मोदी क्या यूक्रेन रहा, जितने मंत्री लोग हैं, जितने पॉलिटिक्स वाले हैं, ये पीएम हो इन्होंने गया, मोदी बंकरों हो में गया, चले जाना भैया, सभी मरना मार के हमें लंदन भाग गए हैं। ठीक है, मरना हमारे जैसे गरीब बंदे ने है, हम कहाँ हैं, हम पहली हमारी बात, गलती है। गोली से तो दूर मरेंगे, हमारी गलती जो खाने नहीं। से मर जाएंगे तो फिर कौन बचाएगा? हमारी गलती गोली तो नहीं। बहुत दूर की बात है कि गोली लगेगी हमें, पाकिस्तान की गोली लगेगी। कोई गुरु जब नदी में हम बैठे हुए रोटी से हमारा मर कुछ नहीं जाएंगे होगा फिर हमारे कौन? खाने पीने से मर जाएंगे तो हमें कोई खाना थोड़ी खिला देगा आके। चलो ये हम ऐसे चलो होता नहीं, बहुत बड़ी नगरी में बैठे हुए हैं हम, 24 घंटे लंगर चलता है भैया, लॉकडाउन में भी चलता था और अब भी चलेगा। पर लॉकडाउन एक ये चीज था कि लॉकडाउन कभी ना कभी बंद हो जाएगा, इसका तो कुछ पता नहीं, इसका कोई पता थोड़ी क्या हो जाएगा, कब क्या हो जाएगा, किसी को कोई आइडिया नहीं। सोशल मीडिया है, मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ पर जो नेट चल रहा है ना, पहले सबसे पहले नेट बंद करने चाहिए इनको। क्यों? लाइट बंद करके कुछ भी नहीं होगा, लोग मोबाइल चलाते हैं, अपने अपने नेट बंद करें, सब कुछ ट्रैक होता है भैया। ट्रैकिंग में क्या नहीं होता, लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं, वो इतनी सी बात इतनी करते हैं, 1% की 100 होती है। हमें क्या पता कहाँ पर बॉम्ब डिगा है, पता तो मोबाइल ही बता रहा है ना। अब ये हमारी आवाज़ है दूर तक जाएगी नेटवर्क के कारण। मैं चाहता हूँ नेट बंद हो जाए सभी के, फिर दुनिया बैठ जाएगी। चलो नेट तो मतलब बात आपका ये कहना है कि मिस इन्फॉर्मेशन उससे कम हो जाएगी हाँ, उससे कम हो अगर जाएगी। इंटरनेट बंद हो ये जाएगा। तो बात ये है। जो 2018 का वीडियो अभी चला दे रहे हाँ, वो हैं, भी ये हो चला रहे, गया। वो वही गलत बात बात है है। ना, अब कोई बोले कोई पुरानी editing वीडियो है, 10 साल editing चला है, रहा बोलेंगे कि इधर से कोई उधर 20 चल साल रहे हैं, ऐसे गलत है। कुछ क्या मिलेगा बताओ करके। सही बात है। तो यानी कि एक तरह से अभी यहाँ पे जो मेन मुद्दा है वो लड़ाई से ज्यादा इस चीज को लेकर है कि काम धंधे चलते रहने चाहिए और हर किसी लोगों का की घर रोजगार चले चलता भैया, है हर ना। किसी का घर चलना चाहिए। 5 लाख तो ये- यहाँ पे और आती है पब्लिक। ठीक है, यहाँ पे अब 1000 पब्लिक नहीं है, मतलब हमारा जो कस्टमर है ना, 100% से जो 60% है बाहर का कस्टमर है, फॉरेन का कस्टमर है। ठीक है, इन्होंने एयरपोर्ट बंद कर दिया अमृतसर का, एयरपोर्ट के कारण कोई आता नहीं। ट्रेन में कोई कस्टमर जो ट्रेन में आएगा उसमें ट्रेन आना है, जिनकी फ्लाइट है उन्हें फ्लाइट से आना है। एयरपोर्ट बंद हो गया, सारे इधर एयरपोर्ट तो बंद हो फाटा गए, पड़ गया। एयरपोर्ट बंद हो गए। लेकिन हमारे पास एयरपोर्ट हाँ। सिविलियन उसके लिए अभी फिलहाल चलो जैसे वही तो हालात हैं आप हालात उसको हाँ हम तो बोलते हैं हालात ठीक हो जाए, बिल्कुल लेवल हो Safety के जाए। लिए एयरपोर्ट हाँ। तो यहाँ तक वही, इतनी हम बोलते नजदीक लेवल है। हो जाए, लेवल। जम्मू कश्मीर हम थोड़ी में किया चाहते हैं कि वो लड़ाई गलत हो। है। बिल्कुल बिल्कुल। हम जम्मू यही चाहते कश्मीर हैं। वो गलत किया ना। लेकिन लोग तो ये भी सोचने लग गए ना अब कि यार अगर उधर से कुछ यहाँ पे नहीं हो वो पा तो रहा है बाहर- तो वो तो- इंटरनल कुछ हम करवा तो दो, यही बोल रहे हैं ना है ना कि हाँ, कि बंद इंटरनल कर। कुछ करवा दो, इनको आपस में ही लड़वा दो हिंदू सिख करा के, यही है बात ना भैया, आज के वो टाइम में। मूर्ख होता है जो हिंदू सिख से लड़ेगा। अब मैं मान लो सिख हूँ, ये भी सिख है, हमारे को हिंदू आ जाएगा, हम उसको मार थोड़ी देंगे, वो गलत बात है। मुसलमान हिंदू आएगा, भी उसको भी अपना है, मारेंगे ईसाई भी भैया हम। अपना है, सिख भी अपना है। गुरुद्वारे के 4-5 दरवाजे हैं, हर एक मैंने जो तक मैंने सुना है, ठीक है, 4 दरवाजे हैं, हर एक दरवाजे का अलग अलग यही है कि हिंदू भी अंदर जाता है, सिख भी जाता है, मुसलमान भी जाता है, लैन में बैठ के लंगर खाते हैं। कोई वीआईपी लंगर तो नहीं चलता, जितना मर्जी वीआईपी आ जाए, वीआईपी लंगर नहीं चलता भैया उधर। अभी कोई चला जाए उधर, यही बात है, हम सिख है ना, मुसलमान भी है, हमारा भी उधर ननकाना साहब है, हमारा भी दिल है उधर। हम क्यों बोलते हैं कि पाकिस्तान को मुर्दाबाद नहीं बोलना, हम क्यों बोले पाकिस्तान को मुर्दाबाद? किसी के देश को मुर्दाबाद नहीं बोल सकते हम, वो चाहे बोलते हो, हम भी बोले, क्यों बोले? वो गलत बात है मुर्दाबाद बोलने वाली, क्योंकि हमारा उधर ननकाना साहब है, हमारे गुरुओं की धरती है, महाराजा रंजीत सिंह की उधर जान है, ये बात है। लाहौर कितना बड़ा शहर है, जैसे अमृतसर फेमस है, चंडीगढ़ फेमस है, ऐसे बहुत बहुत चीजें पड़ी हैं हमारे उधर। हम तो नहीं यानी कि जो दिल आपका है वैसा ही दिल उनका भी होना चाहिए, हाँ, है? होना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि अगर जो भावना आप रखते हैं कि हम वो उनकी इज्जत रखें, करते हैं तो वो रखते भी हैं, बहुत रखें। लोग हैं भैया, लेकिन ये जब 5 उंगलियां अगर- बराबर नहीं होती। आप इधर आइए, मैं बस मेरा ये सवाल सिर्फ इतना है, हाँ मैं वही पूछने वाला हूँ, फिर अगर वो करते हैं तो फिर टेररिस्ट वाले ठिकाने अभी भी कैसे चल रहे हैं? अब मसूद अजहर अभी भी वहाँ कैसे बैठा हुआ ये है? ना उस चार- मुल्ला उमर वहाँ पे कैसे? जैसे तो नहीं ये- होती, हाँ जी, 5 उंगलियां एक जैसे नहीं होती भाई साहब। देखो उनमें सिरफिरे भी है, हाँ सही है ना, उनमें सिरफिरे, जो पागल लोग हैं वो झगड़ते हैं, वो लड़ते हैं, लेकिन जो असली उधर के प्रॉपर रहते हैं ना, वो क्या बोलते हैं कि हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करते। क्यों नहीं करते? कौन करता है? टेररिस्ट कौन है? कहाँ से होता है? स्टार्ट तो वही से होता है ना, कश्मीर से ही। तो किसका पंगा है? कश्मीर का ही पंगा है ना, इधर का तो पंगा नहीं है कुछ। वो ये थोड़ी बोलते हैं कि हमको पंजाब दे दो। पंजाब का बोला है कभी? मुद्दा आया कभी? उठाए कभी? आप चलो मीडिया में हो, आपको बताओ, मेरे को बताओ कि आपको कभी ऐसा हुआ है हाँ जी, कि अभी आपको किसी ने बोला हो कि हमने क्या ना चढ़ता पंजाब लेना है? मैं बता तो रहा हूँ आपको, अभी बयान गुरबतवंत सिंह पन्नू का यही है कि हम लोग दोनों मिला के एक मुल्क बना देंगे अपना, और वो मांग रहे हैं इधर वाला पंजाब।
तो बताओ क्या ऐसा कुछ बोले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा हुआ है। मैं वही कह रहा हूँ, जब वो ऐसे बयान देता है तो उसको किस तरह से लेना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा, सही है मैं ना? वही कह रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा, इसीलिए आपसे बात करने आया भाई हूँ। साहब, ऐसा कुछ हाँ जी, कितना यूट्यूबर है बताओ, हाँ, कितना यूट्यूबर है हर जगह ही है आजकल तो। कौन सी भैया जगह छोड़ दी? पाकिस्तान में बच्चा बच्चा यूट्यूबर है, बिल्कुल है। किसी के 50 लाख सब्सक्राइबर है, किसी के 20 लाख है, चलो किसी के 30 जब लाख बंटवारा हुआ है, बंटवारे के टाइम पे जो बैठक बैठी थी उनकी, ठीक है, अंग्रेज थे जो भी बंटवारा करा गए, चलो इतने मुझे हिस्ट्री नहीं पता, चलो मैं जितनी पता है, गांधी वगैरह जो भी जितने भी थे हमारे बैठ के अंदर, ठीक है, इधर से बंटवारा क्यों करवाया है? लाइन इधर से गई ना, अमृतसर की लाइन लाहौर से बागा बॉर्डर यही से करवा बात, दी। यही बात तो बंगाल भी कर सकता है, यही बात पंजाब भी कर सकता है, यही बात कश्मीर कर सकता है। यही बात तो है ना, बंटवारा एक ऐसी चीज थी जो किसी के हाथ में मतलब नहीं था चलो उस वक्त। बंटवारा हो गया, मैं मांगा भी मानता मुल्क हूं, पर उन्होंने, कितने हमने नहीं बेकसूर मांगा था कि मारेंगे? हमारे दो कर दो, मांगा भी मुल्क उन्होंने, है ना? ये मत मारेंगे देखो, ना, वो कह रहा- हाँ, बेकसूर सबसे ज्यादा मारे पंजाबी गए, इसमें क्या दो राय है? चलो हम भी पंजाब पंजाबी और हैं, पंजाब ने सबसे हम ज्यादा जो किया। हम पंजाबी बोलते हैं ना, हम जो पंजाबी बोलते हैं, हमसे ठेठ पंजाबी मुसलमान बोलते हैं उधर, बोलते हैं ना, कितनी अच्छी पंजाबी बोलते हैं, वो भी पंजाबी, हम भी पंजाबी हैं, ये बात है। बिल्कुल पर जो हम बोले वो हमसे बोल लड़ते थोड़ी हैं। कितनी अच्छी अच्छी वीडियो सोशल मीडिया पे देखा, लड़कियों की कितनी अच्छी अच्छी वीडियो चल रही हैं, वो ये तो नहीं बोलते हमें, वो बोलते हैं हमारा पानी चालू कर दो। वो तो अपने बंदों से चुकी है। वहाँ की लड़की का वीडियो ये आ रहा है, कह रही पहली मिसाइल आप शहबाज शरीफ की बिल्डिंग पे मारो जाके। बात ये है कि चलो ये नहीं होता, जेडी पॉलिटिक्स होती है ना, वो कुछ भी हो सकता है भैया, हम इधर बैठे हैं, हमें क्या पता क्या हो रहा है। सोशल मीडिया पे हम देखते हैं आपकी, चलो मैं बोल रहा हूँ आपकी आवाज दूर तक जाएगी, क्या पता कहाँ कहाँ की शहर पे चली जाएगी। जो सही, हमें भी कुछ लोग बोलेंगे कि ये गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, बहुत कुछ बोलेंगे लोग। सोचने वाले का हर किसी का तरीका अलग है, उसमें कुछ नहीं कर सकते। हम जैसे पता क्या गलत बात है, नॉर्मली गलत बात है वो जल्दी उठाई जाती है, जो सही बात है वो उठाई नहीं जाती। अच्छा चलो, आखिरी सवाल मैं आप लोग से पूछ के खत्म करता हूँ। ये पन्नू जितनी भी बकवास करता है, इसको लेकर आप लोग क्या? हम भैया पता किसी को हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, चलो पर एक पंजाबी है ना तो 100 पंजाबी भी उसके साथ खड़ा होगा। पंजाबी गलत हो पर चाहे अच्छा हो, ठीक है, पंजाबी पंजाबी है, ठीक है, मैं भी पंजाबी हूँ, मेरा नाम पारसदीप सिंह है, पर मैं टर्बन नहीं बांधता, ये नहीं बात, पर पंजाबी मैं भी हूँ, ठीक है, बहुत पंजाबी हमारे पास है, सब कुछ चलता है। अब देखो हम सूट्स बेचते हैं पाकिस्तान का नाम लेके, पाकिस्तानी सूट्स होते हैं हमारे पास, पाकिस्तानी जूती होती है हमारे पास, ठीक है, पाकिस्तानी शॉल होते हैं हमारे पास। अब हम कस्टमर को बोलेंगे ना पाकिस्तानी, पर जो समझने वाला समझ जाएगा, पर ना समझने वाला दिक्कत करेगा, क्या पाकिस्तान का नाम क्यों ले रहे। बहुत सबसे कस्टमर पहले तो यार हम लोग भारतीय ही हैं ना, जब वो जंग तो का है ही। माहौल हो जाता है मैं बताता हूँ, तो सबसे पहले हम लोग भारतीय हो जाते हैं। हमारे पंजाब में कितना मुसलमान हाँ है ना मुसलमान। पाजी कह रहे हैं ये नेवर एंडिंग डिबेट है, ये ऐसे ही चलती रहेगी। थोड़ा बहुत कस्टमर आया तो सबसे पहले कस्टमर को देखना बहुत जरूरी हो जाता है। उससे खाना हाँ कोई खैर, ये ले ले हमने पीछे आओ। लेकिन एक चीज जो सबसे बढ़िया निकल के ये आई है कि भाई जो भी चीजें हैं चलती रहेंगी। इधर भाई साहब एक और है, अभी बात कर लेते हैं फिर हाँ जी आ जाओ भाई, इधर भी हैं भाई साहब। भाई साहब क्या नाम है जी आपका? केशव सूरी। है जी केशव सूरी, क्या बात है केशव जी। अब ये हिंदू है। हाँ ये हिंदू हैं, ये हैं? हमारा आप भाई सिख है, हैं, खाते हैं? हैं हम अच्छा। सिख हैं, ये हिंदू है, हम एक थाल में रोटी खाते हैं, क्या हो गया। अब मुसलमान भी आएगा वो भी हमारे साथ खाएगा, ठीक बात है। कोई ईसाई भी आएगा अरे वो नहीं, भी कोई बात हमारे नहीं, कोई पास बात साथ नहीं, कोई खाएगा। बात नहीं, ये मैं खड़े- बात होती है। हम केशव तो- जी हम चाहते थोड़ी भैया, हमने चीजें देखो, बेचनी है, बेचने हाँ। के लिए लगाई हैं, हमारे पास कस्टमर नहीं आएगा, हमारा मन थोड़ी करेगा, कितना दिन हम अपना फोन चला लेंगे, कितना दिन गाने सुन लेंगे, बातचीत कर लेंगे, ये बेचेंगे हमारा गुजारा होगा, हमारी रोटी चलेगी, मालिक हमें तनख्वाह देगा, ये बात होती है। मेन बात है केशव जी, लड़के भरे बैठे हैं, है ना, क्योंकि थोड़ा सा अभी कारोबार पे भी हिट हुआ है, सब चीज़ें हैं, और ऊपर से जब ये हिंदुओं और सिखों की हारमोनी को ख़त्म करने वाले बयान आने शुरू हो जाते हैं, प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है, इस चीज़ को भी हम लेकर हम लोग बड़े चिंतित थे। तो हमने सोचा क्यों ना यहीं से एक मैसेज क्लियर हो जाना चाहिए देखने वालों को कि भाई जो आप ये कह रहे हैं ना कि सिख अलग हैं, हिंदुओं के साथ नहीं खड़ा होगा, यहाँ का सिख एक ही है। हालांकि वो इनका यही कहना है कि हम लोग उधर जो लैंदा पंजाब है, जिसको निचला पंजाब बोलते हैं, वो भी अपना ही है, वो सेंटीमेंट वैसा है, लेकिन है तो सबसे पहले भारतीय ही ना हम लोग। हमारा ये भाई ये रोज वो वहाँ पर मंदिर पे भी जाता है, हमारा भाई रोज, हमारा भाई गुरुद्वारे भी जाता है। अरे अब ये भाई को हिंदू भी है, बोलने दो, अभी भाई को भी बोलने दो थोड़ा। ये भैया तो भी यूपी के भैया भी हमारे ये में तो काम करता है, लोगों वो को तो बैठा कहने हुआ पे बात हुई है। हाँ इधर तो कोई बात नहीं है, हिंदू मुस्लिम कोई सब एक ही है, कुछ ऐसा नहीं है, सिख कुछ नहीं है। जी लोगों का कहना है, लोगों के ये बोल दिया वो बोल दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, और ना ही हमने कभी ऐसा सोचा है, जी। ठीक है ना। AI जनरेटेड वीडियोस तक चलाए गए हैं जिसमें सरदार पहनी हुई पगड़ियां, फौजी बोल रहे हैं हथियार फेंक के हम नहीं लड़ेंगे।
उसको जब बस्ट किया गया, बस्ट करने के बाद ये बताया गया कि ये वीडियो एआई से जनरेटेड है और वो वीडियो किसने शेयर किया हुआ, पाकिस्तानी एजेंसियों ने। तो जब ऐसी चीजें निकल कर सामने आती हैं तो उनका वो काला चेहरा तो दिखता है ना एक बार कि यार अब हमारे में दम नहीं है कि हम आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे, तो इनको आपस में लड़वाते हैं हम। वो तो ये बात गलत देखो, है। हाँ जी। ये तो बात गलत है। पर बाकी पता क्या है, हम जो हमारा इंडिया में हर एक जैसा तो है नहीं। अरे मैं मना नहीं कर रहा हूँ, उधर भी मैं ऐसे, मैं इधर ये भी कह रहा हूँ ऐसे। कि आप लोगों को ये चीज डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। जो चीज गलत है वो गलत है, वो तो ठीक है गलत ना। ही है। यहाँ पे जब आप कुछ- केशव जी के साथ बोल रहे हैं कि बैठ के एक थाली में खाना खाते हैं, तो वो खाते हैं ना हम लोग। मैं, मेरे कितने सरदार दोस्त है, मैं पंजाब का रहने वाला हूँ मूलता, तो ऐसी चीजें तो है ही नहीं है यहाँ पे कि हम लोग कहीं मैंने से भी बोला डिवाइडेड है। अगर 1000 बंदा ना, 1000 में से 10 बंदे होंगे ऐसे हाँ जो गलत सोच लेकर रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल। ठीक है ना। बाकी को जो 900 बंदा है उनको ऐसे ही बदनाम किया हुआ है, ठीक है ना। ये बात होती है मतलब इसमें। 990 बंदे आप जैसे ही हैं, हाँ सही 10 है। बंदे बीच में खराब 10 तो है बंदे ही से हैं। खराब तो होंगे ही होंगे। हाँ। हम ये नहीं कहते कि इतने सब एक वाला। जैसे हैं, उसमें एक काला तिल होता ना, कोई वो तो सारी दाल होगा, खराब कर फर्क तो देता है। होगा ही। वो हर चीज है। चीज में। तो ऐसी काले तिलों को निकाल देना चाहिए ना दाल से। निकाल के फेंकना चाहिए, उनको मारना चाहिए। फील करते हैं। हम खुद कहते हैं हम मारेंगे, हमारे सामने लेके आओ जो ऐसा तो काम ये करते हैं। भारत पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो गया, इसमें नुकसान किसका है? ना गवर्नमेंट का नुकसान है आम जनता का, ठीक है ना। मोदी जी को कुछ होगा ना उनके प्रधानमंत्री को कुछ होगा, ये तो अपनी सेफ जगह पे बैठे हुए हैं। आम जनता का नुकसान हो रहा है, घर टूट रहे हैं। कारोबार खत्म हो गया, कोई जख्मी हो रहा है, किसी का फौजी भाई जख्मी हो रहा है, किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का बाप, वो जख्मी हो रहा है, मर रहा है तो सर के पार, इनका कुछ नहीं गया। ये बात इनको सोचनी चाहिए युद्ध करने से पहले कि इसमें हमारा फ़ायदा या नुकसान क्या हो रहा है। हमारा भी नुकसान हो रहा है, हमारे भारतीय जो फौजी भाइयों का नुकसान हो रहा है, लेकिन युद्ध और तो उनका भी फौजियों का हम नुकसान लोगों हो ने रहा तो है। उस टेररिस्ट एक्टिविटी का ही जवाब दिया था। उसके बाद जवाब- चीजें अभी भी उस लेवल पे ही है कि मैं हम लोगों मानता ने हूँ जवाब दिया, हाँ। ये एक जवाब देना नहीं होता। हाँ। जवाब देना जो आतंकवादी जो टेररिस्ट है उनको पकड़ो। तो जो वो बैठा ही पाकिस्तान में, उसको लाएं कैसे इधर को खींच के? पाकिस्तान में बैठा जहाँ ये पे फैक्ट्रियां सब लगी हुई हैं इनके कि बना हाथ, के भेजते रहो सब इधर को। इनके हाथ का सब पता होता है हाँ। कौन सी चीज कहाँ पे है। तभी तो पता करने के बावजूद तो वो मिसाइल एग्जैक्टली प्रिसीशन अटैक किया गया ना। हाँ। अब वो बहावलपुर में सोचो 100 किलोमीटर अंदर जाके उसी मस्जिद को क्यों उड़ाया गया जिस मस्जिद में वो बैठता है खुद मसूद अजहर, है ना, वो जहाँ से कल- फतवे जारी होते कल थे। रात को जहाँ पे हाँ। खाताकों के पास शाटा है, जी, वहाँ शाटा, हाँ। पे ड्रोन गिरा, वहाँ पे ड्रोन, हाँ ड्रोन इंडिया गेट में गिरा। बिल्कुल। उसके वो गलत बात है। उसके साथ वो बम देखो, लगे दो border की लड़ाई से दो निकल बम के लगे हुए थे, आम वो जनता फुट को मारने की नीचे बात है। जाके फुट जाते थे, कितने घर जाने थे, कितने लोग मरने थे। वही ना, रात को सोते हैं, सुबह पता नहीं होता उठेंगे उठना भी या नहीं नहीं होता। पहली बात तो भैया रात पहली को तो बात ये होती है। एक लगातार डर ये वैसा बना कितना हुआ है। डर का माहौल बन गया है। कोरोना हुआ था लास्ट बच्चे टाइम, छोटे-छोटे पर हैं। इतना डर नहीं होता था। घरों में थे, ठीक safe है ना, नहीं हम घरों में अपने सेफ बैठे घरों थे। में safe नहीं है, हम पर अपने ये घरों तो में भी अपने safe नहीं है। ये तो अभी बहुत ही डर वाली बात हो गई है बच्चे छोटे छोटे ना भैया, कि अभी घर सभी जाके सभी बच्चे सोते छोटे-छोटे हैं, हैं। सुबह को कोई पता नहीं किसी को क्या हो जाए, किसी को क्या हो जाए। बोलते हैं अगर कि रात आस को पड़ोस में भी blackout कोई होगा। जाती कोई चीज रात को जाती है, बोलते- रात कोई को मार blackout नहीं। होगा। रात को जब ब्लैकआउट कर देते हैं, चलो रात को किसी को भी नींद नहीं आती, वैसा वो माहौल थोड़ी रहता कि जो रात में हमने खाना खाना है, अंधेरे में हम खाना खाते हैं, बैठ जाते हैं। चलो अंदर नहीं जाता जो है। इन्वर्टर भी है, कितना चीज चलेगा भैया, आधा घंटा घंटा चल के वो भी बंद हो जाता है। मतलब परेशानी है हर परेशानी है। और दूसरे नंबर पे खाना गलत है। पहली बार खाना अंदर जाता नहीं हमारे, हाँ। रात को नींद नहीं आती। माँ बाप को बच्चे की टेंशन होती है, ठीक है, अब हमारे बच्चे ने कुछ होना, हमारा कुछ हो, बच्चे को ना कुछ हो। अब बताओ क्या करें, हम कहाँ जाए, बताओ। भैया पहली बात, हम लोग यहाँ पे कोई दिहाड़ी पे है, कोई किसी पे है, ठीक है। यहाँ पर हमारा टूरिस्ट का काम है, टूरिस्ट नहीं आएगा तो हम कैसे कमाएंगे। सही बात। सबसे पहली भूखमरी ये हो गई, लड़ाई की तो बाद में बात है। अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा, घर वालों को क्या देंगे, बच्चों का क्या खिलाएंगे। तो वही भाई बड़ी बात हो गई कि बिना रोटी के पहले मर जाएंगे, गोली बाद में लगे चाहे ना लगे, है जब ना। रात को blackout करते युद्ध हैं की ना, तो बात भी चोरियां बात है। होंगी घरों में, लोग चोरियां करने आएंगे, चोर आएंगे, ऐसे तो बड़ा कुछ होना भी माहौल भैया। बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। 2 महीने बंद हो गया मैं ना। कुछ लोगों से मिला उधर हरमंदर साहिब में कल, तो उनका ये कहना है कि आईएसबीटी की तरफ बहुत चोरी चकारी हो गई है शुरू। मैं कहता अंधेरे में हूँ जब ब्लैकआउट होगा पूरा माहौल काला पड़ा हुआ है, कुछ बंदा नहीं दिख रहा, इधर मैं ये इधर खड़ा रहा, ये नहीं दिख रहा मेरे को, तो चोरी से एकदम होगी भैया। कल रात हम यहीं थे, एक पूरा अंधेरा एक तो था। नशा बहुत है, नशा जो करते वो चोरी करेंगे वो। सही बात है। जिसने कभी चोरी का सोचा भी नहीं होगा ना, वो भी चोरी वो भी करेगा। अब करेगा। बात और है, अंधेरा ये देख हालात में के। अंधेरा चलो देख के। लास्ट रिमार्क दे दो अपनी तरफ से, आप क्या कहना चाहते हो, तो ये कॉन्वर्सेशन। कहते हैं- एक मेरा क्वेश्चन भाई हाँ, है, हाँ। बहुत अच्छी बात करी कि लाहौर में भी हमारे ही लोग हैं हाँ। और इधर भी हमारे लोग हैं। हाँ। तो एक मेरा क्वेश्चन, अभी जो नैरेटिव चल
रहा है कि क्यों ना मिला ले सबको एक ही में, हम इस पे आप क्या सोचते हैं? हम तो चाहते हैं हमारा भैया ना ननकाना साहब उधर रहते, जितना दिन मेरा वीजा नहीं लगेगा मैं उधर नहीं जा सकता, पर हमारा दिल तो करता है ना उधर जाके हम बाबा जी के पास जाएं, हम देखें क्या था। चलो पाकिस्तान में हमारे महाराजा भी पूरे पाकिस्तान को पंजाब बना दे? नहीं, ये नहीं हम बोलते हैं पाकिस्तान को पंजाब। क्या कह रहे हैं जी? बना दो बना सारे, दो। बना दो। यार इकट्ठे अरे हाँ। मेरी हम तो बात चाहते सुनो भैया, भैया, हमने कभी यूक्रेन और रूस की पता नहीं ये 2-3 कंट्रियों की लड़ाई चल रही है, हाँ। हमने वो देखते ही सोशल मीडिया पे क्या ऐसे लड़ाई चल रही है, ऐसे पर बैठे थे हम अपने घरों में सेफ थे, ठीक है। अब फॉरेन कंट्रियां कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रियां हमारा देखती होंगी कि इनकी लड़ाई चल रही है, वो तो सेफ है, हम तो अनसेफ है ना। कोई पता नहीं भैया, अभी देखो अभी भी गोली, अभी कुछ भी हो जाए, जो लड़ाई होती है ना वो 2 मिनट में क्या 2 सेकंड में बहुत कुछ करवा देती है। चलो आपसी सहमति में पंजाब बना लेते हैं उधर वाला सारा। वो तो चलो चाहिए, पहले पंजाब है भैया, पंजाब लेते हैं। लहंदा तो चढ़ता भैया पंजाब सबसे बोलते पहले इसको। बताता हूँ, ये दुनिया तो भगवान ने बनाई है ना, हाँ। बंटवारा तो इधर आकर हुआ है ना। सही बात है, ऊपर से लकीरें तो थोड़ी इंसान ने खींची। उसने वहाँ पे थोड़ी सी किया। ज्यादा कि मुसलमान ये बनेगा, ये हिंदू हम बनेगा, एक चीज ये बोलते तो इधर हैं, आके बंटवारा बात हुआ एक है। चीज बोलता हूँ, चाहे पंजाब हमारा है चाहे वो पंजाब है, उनका पंजाब छोड़ो पूरा पाकिस्तान चढ़ती कला में रहना चाहिए। हम नहीं बोलते भैया कि वो मर जाए या हम मर जाए, वो लड़ाई एक अलग बात है। हम बोलते हैं कि चलो आम जो जनता है ना उसको गलत ना हो, भूखमारी ना हो, हर कोई अपने घर में तो रोटी खा के पाकिस्तान खुश हो। वालों को आपका मैसेज पॉजिटिवली लेना चाहिए कि देखो इधर आपके हमदर्द हैं लोग, हाँ, हमारे हम नहीं आपके बोलते बारे में कि बढ़िया आप सोचते हैं, भैया, आप भी ऐसा ही सोचो। मेरे फोन में हम तो तो अमृतसर की तरफ एक भी ड्रोन छोड़ने से पहले हाँ, उनको आपका उनको वीडियो ये- देखना चाहिए, है मेरे ना? फोन में देखो ना हम यूट्यूब रोटी में, खा के बढ़िया क्या सारे पाकिस्तानी स्कैपर किए हुए मैंने, ये हाँ। मैं दिखाता हूँ, रुको। हमसे हमें प्यार है बहुत पाकिस्तान से, ये नहीं बोलते, उनकी चीजें में बहुत अच्छी, उनकी जूती सैंडल देखो वो पाकिस्तान सुधर जाए नॉर्मल तो मैं प्यार काइट है लवर हूँ, हमसे। मैं नॉर्मल काइट लवर ये हूँ। जुलकरनैन पाकिस्तान का है, ये एस्ट्रोलॉजी पाकिस्तान की है, सही जिनकी मैं- बात है। जिनकी मैं वीडियो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है हमें पाकिस्तान। बहुत अच्छे लगते मैं हैं वीडियो देखिए। देखता हूँ आप लोग। बढ़िया बढ़िया। लेकिन रजब चलो खैर ये पानी लगातार पानी। ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ भाइयों से हमारी बात हुई, पानी पीते हैं साहब, एक बार एंडिंग कर लेते हैं वीडियो की उसके बाद, है ना जी। तो यहाँ पर हमारी बात हुई, यहाँ हम लोग हरमंदिर साहिब के पास खड़े हैं, गोल्डन टेम्पल के पास। यहाँ सिख भाई भी हैं, हिंदू भाई भी बैठे हुए हैं। तो जो कम्युनल हार्मनी हमारी डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की जा रही है, तो उनको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। और बाकी इन भाई साहब की बात सुनने के बाद पाकिस्तान को इतना सा तो सोच ही लेना चाहिए कि अब तो आपको अमृतसर पे एक ड्रोन छोड़ते हुए भी 10 बार सोचने की ज़रूरत होनी चाहिए। बाकी ये सब चीज़ें ऐसी ही चलती रहेंगी। सबकी कोशिश यही है इस सारी मुहिम में कि ये वॉर जल्दी से जल्दी खत्म हो, दोनों तरफ शांति हो, और यहाँ पे जिन लोगों के काम धंधे हैं वो भी बढ़िया तरीके से चलते रहें, और उधर की तरफ के जो काम धंधे हैं वो भी बढ़िया तरीके से चलते रहें। बाकी आपने कई पाकिस्तानी यूट्यूबर किए हुए हैं, एक खबर गाँव को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए। सब्सक्राइब करो भैया को, ठीक है, लाइक करो, शेयर करो, और भैया का कम से कम 2 मिलियन तक पहुंचा दो भैया को। चलो बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं खबर गाँव, थैंक यू।